हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइनाइटिस के बारे में। राइनाइटिस होता क्या है, इसकी कितने टाइप हो सकते हैं, और इटोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, और इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राइनाइटिस होता क्या है। यहाँ पर राइनो और आइटिस दो वर्ड लिया गया है, उससे बना है राइनाइटिस। राइनो का मीन्स होता है नोज और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। ठीक। हम देखते हैं राइनाइटिस होता क्या है। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले, इट इज़ इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। ये क्या होता है, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, नोज में, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम राइनाइटिस बोलते हैं। करेक्टराइज बाई रनिंग नोज एंड स्टिफनेस एंड यूजली काउज्ड बाई कॉमन कोल्ड और सीजनल एलर्जी। और ये हम करेक्टराइज मीन्स इसमें हम पहचान सकते हैं, जिसमें क्या होता है मेनली, इसमें रनिंग नोज होता है। ठीक। और स्टिफनेस रहता है, मीन्स हमारी जो नोज है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है ये नोज। और उसमें ये नॉर्मली कॉज हो सकता है किसकी वजह से, जैसे कि ये कॉमन कोल्ड की वजह से कॉज होता है। ठीक है, जो मीन्स इसका जो इटोलॉजी रहता है वो कॉमन कोल्ड हो सकता है, या फिर कोई एलर्जी हो सकती है। ठीक है, सीजनल एलर्जी मीन्स जैसे कि सीजन यहाँ पर मीन आया है तो मीन्स क्लाइमेट हो गया। ठीक है, हमारा जैसे कि एक टाइम पे बरसात होता है, फिर अब बरसात के बाद गर्मी अचानक से फिर ठंडी। ठीक है, इस तरीके से अगर हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज, तो वो यहाँ पर एक कॉज हो सकता है। ठीक है, राइनाइटिस का। तो ये सब अगर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, ठीक है, किसी भी इटोलॉजी की वजह से, तो वहाँ पर होता है, उसको कहते हैं हम राइनाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप का राइनाइटिस होता है। एक्यूट राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, एंड फोर्थ इज एट्रोफिक राइनाइटिस। हम सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्यूट राइनाइटिस होता क्या है। वायरल राइनाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेसल कैविटी। एक्यूट राइनाइटिस को, ठीक है, एक्यूट राइनाइटिस एक्यूट राइनाइटिस को हम वायरल राइनाइटिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मोस्टली ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, नसल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, वायरस की वजह से, उसको बोलते हैं हम एक्यूट राइनाइटिस बोलते हैं। इसको हम नॉर्मली अगर देखें तो इसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मल भाषा में कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड में क्या देखने को मिलता है हमें, रनिंग नोज, कफिंग, फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है एक्यूट राइनाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेज के। ठीक है, कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने फर्स्ट ही देखा कि इसके जो कॉजेज होंगे वो मेनली वायरस होंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वायरस है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, और कोरोना वायरस, और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये कुछ वायरस थे, ठीक है, जो कि कॉज कर सकते हैं एक्यूट राइनाइटिस को। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है, वो है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स इसमें कोई एलर्जी की वजह से, ठीक है, हमारे नसल कैविटी में, ठीक है, वहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। इट इज़ अ कंडीशन गिविंग राइज टू वन और मोर सिम्टम ऑफ नसल ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड स्नीजिंग ड्यू टू एन अल्टर्ड रिएक्शन टू एन एंटीजन। इसमें क्या होता है, ये एक या एक से अधिक सिम्टम देता है, जैसे कि नसल हमारे ब्लॉक हो जाती है, ठीक, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है। तो इसमें एक से ज़्यादा सिम्टम हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा जो एक्यूट राइनाइटिस था, ठीक, उसमें मेनली हमें कॉमन कोल्ड की तरह देखने को मिलता है, रनिंग नोज, ठीक है, और कफ देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है। मोस्टली हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हमें और सारे देखने और सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि इरिटेशन होगा, हेडेक होगा, ठीक, स्नेजिंग होगा, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लामेशन हुआ रहता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक, ये किसी एलर्जी की वजह से होता है। ठीक, कोई एलर्जेंस हमारे नसल कैविटी में, ठीक है, आके इंटर इंटर हो जाता है जब, तो वहाँ पर हमें एलर्जी कॉज कर देता है वो। तो उसकी वजह से हमें वहाँ पर स्नेजिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एलर्जेंस इंटर हुआ है, तो हमारा इम्यूनो सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ उसको एलर्जेंस की तौर पे लेता है। ठीक है, और वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर एलर्जी कॉज हो जाती है हमें, तो इसलिए हमें वहाँ पर ये देखने को मिलता है। इट इज़ ए रिएक्शन ऑफ नसल म्यूकोसा
टू स्पेसिफिक एलर्जेंस। वही बात होती है कि यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, ठीक है, हमारे नसल म्यूकोसा में, जो कि किसी एक स्पेसिफिक एलर्जेंस के लिए होता है। जैसे कि एलर्जेंस हमारे लिए वो हो गया, ठीक है, एलर्जी उससे कॉज होती है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ऐसा कोई फॉरेन बॉडी या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, उसको समझती है कि ये हमको हार्म पहुँचा सकता है, ठीक, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगती है, ठीक। तो जब कभी भी वो दोबारा से आता है तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक, और वहाँ पर एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो उस वजह से हम वहाँ पर हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा एलर्जी की वजह से हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर राइनाइटिस, तो वहाँ उसको बोलते हैं हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में एलर्जी की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस किसके कॉज के कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं इसके। इनहेल्ड, ठीक, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम इनहेल के द्वारा, ठीक है, हमें एलर्जी हो सकती है। जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, ठीक है, फ्लावर के पॉलन ग्रेन हो गए, ठीक है, ये फ्लावर के पार्ट हो गए, ठीक। तो अगर हम ये डस्ट पार्टिकल अगर इनहेल करते हैं तो उससे भी हमें स्नेजिंग होने लगती है, ठीक है, और हमें इरिटेशन हो सकती है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में। फूड फूड में जैसे कि एग, मिल्क, फिश, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी फूड हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें एलर्जिक राइनाइटिस देखने को मिल सकता है। ड्रग, ऐसे बहुत सारे ड्रग है, ठीक है, मेडिसिन है जो कि कॉज कर सकती हैं राइनाइटिस को। जैसे कि एस्पिरिन हो गया, ठीक, या फिर हाइपरटेंसिव ड्रग कोई पेशेंट यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी एलर्जी राइनाइटिस होने के चांसेस होते हैं। कॉस्मेटिक्स का कॉस्मेटिक्स में जैसे कि पाउडर, ठीक है, पाउडर होता है, ठीक है, पाउडर से भी एलर्जी होती है बहुत लोगों को, तो वो भी कॉज कर सकता है, ठीक है, राइनाइटिस को। और इरिटेंट्स इरिटेंट्स में फ्यूम्स एंड स्मोक, जैसे कि और स्मोक भी, ठीक है। इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल मीन्स हेलमेट, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक, ये क्या होता है। वन राइनाइटिस ऑकर्स ड्यू टू अदर कॉजेस रदर देन एलर्जीज नॉन एज नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ये तब होता है जैसे कि जब जो इन्फ्लामेशन वहाँ पर हुआ है वो एलर्जी की वजह से ना हो करके, ठीक है, किसी और वजह से हो वहाँ पर, ठीक, उसके पीछे कोई और इटोलॉजी हो, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने में, तो वो होता है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। इसके अगर हम बात करें कॉजेज़ की, तो उसमें हो सकता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं जिसके बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से वहाँ पर हुआ है, तो भी कॉज कर सकता है राइनाइटिस को। फॉरेन बॉडी नोज, हमारे नोज में, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी इंटर हो गई है तो भी कॉज कर सकता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग अगर यूज कर रहा है, ठीक, पेशेंट, तो उसको राइनाइटिस हो सकता है। क्रोनिक यूज ऑफ नसल डिकंजेस्टेंट, कोई अगर पर्सन है जो कि नोज में जो स्टिफिनेस हुआ है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए वो लगातार नसल डिकंजेस्टेंट कंजेस्टेंट का यूज कर रहा है, तो उसको भी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। हॉट एंड स्पेसिक हॉट एंड स्पाइसी फूड हॉट एंड स्पाइसी फूड, ठीक, ये भी कॉज कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हम बहुत गर्म अगर फूड ले रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ खाते हैं, खाना खा रहे हैं, बहुत गर्म है, ठीक है, या फिर बहुत तीखा है, तो उसकी वजह से हमारे आँख में पानी भर जाता है, ठीक है, और हमारे नोज से, ठीक है, नाक बहने लगती है, ठीक है। तो अगर रनिंग नोज हो रही है, ठीक है, फूड की वजह से, ठीक है, जैसे कि बहुत वो गर्म है, ठीक है, स्पाइसी है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो होता है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है, ठीक। तो ये सब कॉजेज थे जो कि कॉज कर सकते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस को। नेक्स्ट बात करते हैं जो फोर्थ टाइप है, ठीक है, वो होता है एट्रोपिक राइनाइटिस, ठीक। इट इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ नोज विच इज कैरेक्टराइज बाय एट्रोपिक चेंजेस ऑफ द म्यूकोसा ऑफ नोज, ठीक। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, वो बहुत क्रोनिक होता है, ठीक, क्रोनिक स्टेज का यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, नोज में। और ये अगर इसकी बात करें कैरेक्टराइज की, ठीक है, हम कैसे इसको पहचानते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वहाँ पर मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन थिन हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, ठीक, मीन्स उसमें एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। एट्रॉफी मीन्स होता है जो उसकी सेल की साइज है, ठीक है, या फिर सेल या टिश्यू बोल सकते हैं, वो क्या होता है वहाँ पर वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, सेल की साइज छोटी हो जाती है, ठीक है, साइज में, तो वो होता है एट्रॉफिक। तो यहाँ पर वही होता है, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है, वो क्रोनिक स्टेज में चली जाती है और वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो उसमें एट्रोपिक चेंजेस हम देखते हैं, तो ये होता है एट्रोपिक राइनाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉजेस के बारे में। क्रोनिक साइनोसाइटिस, ठीक, इसका इटोलॉजी हो सकता है, ठीक है, कॉज कर सकता है। अगर साइनोसाइटिस उसको हुआ है, ठीक है, पेशेंट को, तो वो कॉज कर सकता है राइनाइटिस को।
हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, ये भी कॉज कर सकता है। विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी अगर पेशेंट को है, ठीक है, अगर पर्सन को है तो वो कॉज कर सकता है एट्रोपिक राइनाइटिस को। बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी कॉज कर, बैक्टीरिया अगर वहाँ पे इन्वेड हो रहा है, ठीक है, वो क्रोनिक स्टेज में जा रहा है राइनाइटिस, तो भी कॉज करता है एट्रोपिक राइनाइटिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, कौन कौन से साइन और सिम्टम हम देखते हैं राइनाइटिस के पेशेंट में। स्नेजिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्नेजिंग होगा, ठीक है, इचीनेस होगा, ठीक है, नोज में उसके, नसल डिस्चार्ज और रनिंग नोज, ठीक, नसल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं रनिंग नोज, ठीक है, पेशेंट में देखने को मिलेगा। हेडेक हो सकता है, ठीक, उसका फ्रंटल हेडेक होगा, ठीक, हैवीनेस उसे, या फिर प्रेशर फील होगा। नसल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक, उसके नोज में ऐसा मीन्स फील होगा, ठीक है, नोज में कि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। सॉर थ्रोट, ठीक, गले में खराश बनी रहेगी, ठीक है, उसमें सॉर थ्रोट फील होगा। फीवर हो सकता है, और डिस्कम्फर्ट, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आई, आँख से पानी जिसको आना बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आँख में पूरा पानी भर जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से ये होता है, ये जो हमारी नोज होती है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से ये हमें देखने को मिल सकता है। बॉडी पेन और देखने को हम मिलता है, ठीक है, किसमें, राइनाइटिस में। तो ये थे कुछ साइन सिम्टम जो कि हम देखते हैं साइनस राइनाइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और हिस्ट्री कलेक्शन, हम मेनली यही दो करते हैं, ठीक है। राइनाइटिस में क्या करते हैं, हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट का, और हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर एडिशनल बात करें, जैसे कि ठीक है, वो वायरल हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, फिर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो वहाँ पर हम एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि हम कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, कि किस बैक्टीरिया या फिर वायरस से ये हुआ है, उसके हिसाब से हम वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एलर्जी टेस्ट, अगर वहाँ पर एलर्जी का राइनाइटिस हुआ है, ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ पर हम एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट में, हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। प्रोवाइड रेस्ट, ठीक, हम पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड फटीग, ठीक, हम पेशेंट को अवॉइड करेंगे कि वो फटीग ना हो, ठीक, वो ज़्यादा थके ना, ये हम उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो अगर जो ज़्यादा थकेगा, ठीक है, उसमें को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक, और उसका नोज ब्लॉक है, ठीक है, नसल कैविटी जो है वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक, तो वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, ठीक, तो उसे बहुत ज़्यादा फटीग और महसूस होने लगा, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड सडन चेंज ऑफ द टेम्परेचर, और हम अवॉइड करेंगे कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, पेशेंट का जो उसके अराउंड एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर हम सडन इन्वायरमेंट चेंज ना होने दें। मीन्स ऐसा नहीं कि मीन्स को अभी कोल्ड हो रहा है, ठीक है, फिर अचानक से, ठीक है, हॉट इन्वायरमेंट में चला जाए, ठीक, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगे, फिर ठंडी होने लगे, ऐसे इन्वायरमेंट से हम बचाएंगे उसको। एनाल्जेसिक हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको बॉडी पेन के लिए या फिर हेडेक के लिए यूज कर सकते हैं रिलीफ में उसको। एंटीपायरेटिक दे सकते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, और एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नसल डिस्कंजेस्टन, ठीक है, हम प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होगा, जो नोज में ऑब्स्ट्रक्शन या फिर जो ब्लॉकेज हुआ, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है, हिस्टामिन, तो वहाँ पर हम एंटी इन्फ्लामेटरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये ड्रग होती है एंटी इन्फ्लामेटरी, तो वहाँ पर हम एंटी हिस्टामिन ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं। विटामिन सप्लीमेंट, और हम पेशेंट को विटामिन सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसको विटामिन ए की कमी से, ठीक है, वहाँ पर विटामिन ए की कमी से वहाँ पर जैसे कि उसको एट्रोपिक राइनाइटिस हुआ है, ठीक, तो उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पर हम विटामिन सप्लीमेंट देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हम करते हैं राइनाइटिस में।